उसके बाद आता है अनफा योग। अनफा योग में राहु, केतु और सूर्य को छोड़ के कोई भी प्लैनेट अगर चंद्रमा से 12वें भाव में बैठेगा तो अनफा योग बनेगा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ये चीज मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताई। इसमें आदमी को स्वयं एफर्ट्स करके अपने आप को वो समृद्ध बनाता है और वो बहुत राज समाज के अंदर अपनी स्थिति को ऊपर उठाता है। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था कि जो आपके अनफा योग है उसमें मैन अर्न्स बाय सेल्फ एफर्ट्स not only his power, position, prosperity, but also great wealth. अल्फा योग में क्या होता है कि राहु केतु और सूर्य को छोड़कर चंद्रमा से द्वादश भाव में जो भी प्लेनेट बैठता है तो उससे अनफा योग बनता है। सुनफा में तो सेकेंड हाउस, अनफा में द्वादश हाउस, 12th हाउस में। अब ये जो अनफा के बारे में ऋषि पाराशर ने कहा है, अनफा योग तब दम जिसके भी बनेगा तो ऐसा आदमी राजाओं के तुल्य हो, उसे कोई रोग नहीं होगा क्योंकि उसकी चंद्रमा को सपोर्ट मिल रहा है 12th हाउस। ऐसा आदमी बहुत ही नोबल डिस्पोजिशन का होगा, यानी कि बहुत जेंटलमैन हो। उस आदमी के अंदर में सद्गुण ही होगा, सदोगुण ही होगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा आदमी यश कीर्ति मान वाला होगा, उसका व्यक्तित्व तो बहुत, पर्सनालिटी उसकी बहुत चार्मिंग होगी। ऐसे आदमी की बॉडी बहुत साउंड होगी। ऐसा आदमी बहुत हैप्पी रहेगा। ये ऋषि पाराशर ने कहा। वारामिहिर ने अनफा योग के बारे में कहा है, जिस व्यक्ति की कुंडली में भी अनफा योग बनेगा तो ऐसा आदमी स्ट्रांग होगा, यानी वो डिजीज फ्री होगा। ऐसा आदमी साउंड बॉडी का होगा, कैपेबल होगा, बड़े बड़े काम करने में सक्षम होगा। ऐसा आदमी यश मान कीर्ति वाला होगा। उसको जिंदगी के सारे जितने भी कंफर्ट आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे के सारे सुख सुविधाएं उसके जीवन में आएंगी। उसे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा क्योंकि चंद्रमा को बल मिल रहा है उसके द्वादश में आए हुए ग्रह की वजह से। तो वो चंद्रमा चूंकि हमारा ब्यूटी का भी प्लैनेट है तो वो ब्यूटी की तरफ को उसको लेके जाता है। ये ऋषि वारामिहिर ने कहा है। अब अनफा योग अगर मंगल से बनता है तो क्या होगा? मंगल यानी कि चंद्रमा से द्वादश में मंगल आ जाते हैं। मंगल अगर चंद्रमा से द्वादश में आएंगे तो ऐसा आदमी बहुत अच्छा एक्टर बनता है। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में चंद्रमा के द्वादश में कौन कौन से ग्रह आए हुए हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। लेकिन सूर्य नहीं लिया जाएगा, पर बुध लिया जाएगा, शुक्र लिया जाएगा, मंगल लिया जाएगा। तो अनफा योग में क्या होता है, ऐसा आदमी बहुत लब्ध प्रतिष्ठ एक्टर बनता है। ऐसा आदमी लेकिन घमंडी होता है। उससे उसके अंदर लेकिन सेल्फ कंट्रोल भी दिखाई पड़ता है। मतलब घमंड जरूर होगा, कहीं कहीं पर आपको उसका घमंड दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा आदमी सेल्फ कंट्रोल होगा। ये मंगल की वजह से घमंड होता है, मंगल की वजह से एंगर होता है, एंगर भी होता है। ऐसे आदमी की को काफी राज समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है। ऐसा आदमी किसी भी लड़ाई के मैदान में बहुत अच्छा योद्धा के रूप में उभरता है। लेकिन ऐसे आदमी के अंदर ईर्ष्या भी होती है। उसका जो है जो नेचर होता है इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नेचर नहीं होता क्योंकि मंगल एक फ्लेक्सिबल ग्रह नहीं है। ऐसा आदमी जो है धन संपत्ति को जोड़ता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो धन का साम्राज्य एक संपत्ति के रूप में जोड़ता है। यानी कहने का मतलब उसके पास में लैंडेड प्रॉपर्टीज होती है। अब बुध से अगर अनफा योग बन रहा है, यानी कि बुध जो है द्वितीय भाव में बैठे हैं चंद्रमा से, तो ऐसा आदमी म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है। वो एक राइटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है। वो आदमी एक अच्छा लेखक होता है। वो वक्ता बहुत अच्छा होता है। उसको राजा और राजा जैसे लोगों के द्वारा उसको मान सम्मान की स्थितियों में ले जाया जाता है। उसका चेहरा बहुत देखने में अच्छा होता है। वो बहुत लकी होता है, फेमस होता है अपने कामों के लिए। अब गुरु से बनने वाला, गुरु अगर चंद्रमा से द्वादश भाव में अगर बैठेंगे तो ऐसे आदमी का ज्ञान का लेवल बहुत हाई होता है, यानी उसकी डीप इंटेलेक्ट होती है। उसके अंदर शक्ति बहुत होती है, शक्ति आत्मबल की होती है। उसके अंदर विजडम होती है, यानी वो ज्ञानी होता है। उसको जो यश कीर्ति मान मिलता है वो राजा से इसी क्षेत्र में मिलता है, ज्ञानी होने की वजह से, शास्त्रज्ञ होने की वजह से, शास्त्रों का ज्ञाता होने की वजह से। वो बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज लिख सकता है, गाने लिख सकता है।
वो अपनी यश मान कीर्ति को इन क्षेत्रों में, लेखन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्रों में फैलाता है। अब है शुक्र है। शुक्र अगर चंद्रमा से अगर द्वादश भाव में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर-सुंदर स्त्रियों का सानिध्य का योग बनता है। यानी उसके जीवन में अच्छी स्त्रियाँ आती हैं। ऐसे आदमी राजा के हमेशा वफ़ादार होते हैं। इस वजह से राजा के द्वारा पसंद किए जाते हैं और ऑनर्ड होते हैं। यानी उनको मान-सम्मान राजा की तरफ से मिलता है। वो गायों को पालने के शौकीन होते हैं, सुंदर होते हैं, उनको सभी तरह के कम्फर्ट्स ज़िंदगी के अंदर मिलते हैं और उनके पास में अच्छे हीरे जवाहरात होते हैं। अब अगर चंद्रमा अगर से 12वें में अगर शनि जैसे ग्रह अगर बैठेंगे, तो ये बनेगा अनफा योग शनि का। तो जो अनफा योग होगा शनि का, उसमें व्यक्ति के हाथ-पाँव लंबे होते हैं, दिखने में अच्छा होता है, काफ़ी भाग्यशाली होता है। उसके पास कैटल्स बहुत होते हैं, उसके पास हॉर्सेस होते हैं, गाय होती हैं। वो अच्छी-अच्छी औरतों का की कंपनी होती है उसके पास। उसके बच्चे बहुत लायक होते हैं। उन बच्चों के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे आदमी के अंदर स्वयं के अंदर भी शनि की जैसी धीरता होती है, शनि की जैसी रिसर्च एबिलिटी होती है, शनि के जैसा हार्ड वर्क होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वर्चुअस होते हैं यानी कि सदोगुणी होते हैं और बहुत जेंटलमैन होते हैं और शनि जैसा धैर्यवान होते हैं और शनि जैसे ही वो मेहनती होते हैं, शनि जैसे रिसर्चर होते हैं। यानी ऐसे आदमी शनि की तरह के कलियोगी भी होते हैं।